फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी मेथी दाने के बहुत से बेनिफिट और बहुत यूज़फुल है। मेथी दाना हमारे लिए हमारे घर के मसालों में इस्तेमाल होता है और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत हेल्प करता है। और जैसे कि ये मेरे लिए भी बहुत यूज़फुल साबित हुआ, क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल किया और पहले मैंने इसको इस्तेमाल किया, इसके रिज़ल्ट्स मालूम किए, उसके बाद मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। कुछ बेनिफिट्स मैं इसके आपको बताती चलूँ। ये जैसे कि शुगर लेवल को बेहतर करता है, लैक्टेटिंग मदर के लिए बहुत अच्छा है। जो फीड कराती हैं मदर्स, उनके फीड को बेहतर करता है और आपके लीवर को बेहतर करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। तो ये बहुत यूज़फुल है और मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल साबित हुआ। तो वो मेरे लिए इस तरीके से यूज़फुल साबित हुआ कि मुझे 6 to 7 मंथ पीरियड्स नहीं आ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। और मैं समझ रही थी कि मैं बहुत बीमार हूँ या मैं कंसीव कर चुकी हूँ। मैं हर बार चेक करती थी स्टिक से, बट स्टिक पे नेगेटिव आता था और मैं इसके लिए बहुत परेशान थी कि 7 मंथ्स हो गए हैं और मुझे बिल्कुल पीरियड्स में मसला हो रहा है और मैं क्या करूं। तो मुझे ये पता चला कि जो ये इसके मेथी दाने के सीड्स होते हैं, इनके दाने, इनको रात को मैं रात को पानी में, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच, मतलब कि 1 टेबल स्पून 1 गिलास पानी में भिगो देती थी और सुबह उठ के पहले उस पानी को छानती थी और फिर निहार मुँह बग़ैर कुछ खाए पिए इसको पी लेती थी। ऐसे करके मैंने 1 मंथ ही सिर्फ ये किया। मैंने कोई डॉक्टर की दवाई नहीं ली, मैंने कुछ डॉक्टर के पास नहीं गई। मैंने सबसे पहले नुस्खा इस्तेमाल किया और जब मैंने ये किया तो 1 मंथ के अंदर मेरे पीरियड्स मुझे रेगुलर होने लगे। इर्रेगुलर पीरियड्स, 7 मंथ इर्रेगुलर पीरियड्स मेरे रेगुलर हो गए और 1 मंथ में ही मुझे फ़र्क पड़ने लगा। मेरे पीरियड्स बेहतर हो गए और मुझे बहुत ज़्यादा हल्का महसूस होने लगा। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा चुस्त तंदुरुस्त महसूस कर रही थी। मैं बहुत आलकस हो गई थी और मैं जब ये इस्तेमाल कर रही थी तो इसके दौरान जब मैंने ये इसको 1 मंथ इस्तेमाल किया, मैं अभी डॉक्टर के पीरियड्स आए नहीं थे, तो मेरे हबी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो उन्होंने बोला कि आप चेक करा लो, क्योंकि 7 मंथ्स से ज़्यादा हो गए हैं, आपको इसका मसला है, ये ना हो कि कुछ और मसला बन जाए, ये छोटी छोटी बीमारियां बढ़ के एक बड़ी बीमारी बन जाती है। तो मैंने बोला चलें ठीक है। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, अच्छी सी डॉक्टर के पास गई। वहाँ पर डॉक्टर की फ़ीस दी, फ़ीस भी उसकी कुछ कम नहीं थी, ज़्यादा थी। मैं उसके पास गई, उसको चेक कराया। उसने मुझे बोला कि मुझे लगता है आपको सिस्ट है, रसोलियाँ हो गई हैं या ये ख़त्म करवानी पड़ेंगी, 7 मंथ से पीरियड्स नहीं हो रहे। और मुझे बहुत ज़्यादा डराया, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई, बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या हो गया। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा वो दिए, चेकअप्स दिए मुझे मतलब कि अल्ट्रासाउंड बोला करने के लिए, बड़ा अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए दिया और मुझे ब्लड टेस्ट दिए, यूरिन टेस्ट दिया, निहार मुँह भी ब्लड टेस्ट दिया कि करना है। तो मैंने ये सब टेस्ट करवाए। तब मैं मेथी दाने का इस्तेमाल करी थी। मैंने उनको बताया था तो उन्होंने बोला कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पहले आना चाहिए था, आप बहुत लेट आई हो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अब मैं ये टेस्ट करवा के फिर 1 वीक बाद आती हूँ। मैंने ये टेस्ट सारे करवाए। ये टेस्ट मेरे जो इनके चार्जेस गए 3 मतलब कि 3,500 थे, 3,500। तो ये सारे टेस्ट करवा के और मैं फिर जब अल्ट्रासाउंड के लिए गई, उसके अलग चार्जेस दिए मैंने। तो अल्ट्रासाउंड वाले से मैंने पूछा, उसने बोला सब ठीक है, कोई सिस्ट विस्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप फिर भी ये मैंने डॉक्टर ने जो रिकमेंड की थी आपको अल्ट्रासाउंड मैंने कर दी है, आप डॉक्टर को जाके दिखा दें, सब कुछ ठीक है, आप परेशान ना हो। तो मैं डॉक्टर के पास गई 1 वीक बाद और मैं दवाइयाँ भी डॉक्टर ने मुझे दी थी, कोई 2,500-3 हज़ार की दवाइयाँ थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई, अपने टेस्ट लेके गई और जाके डॉक्टर को टेस्ट दिखाए। तो डॉक्टर ने बोला आप बहुत वीक हैं, आपको आयरन की बहुत कमी है, वैसे तो आपकी अल्ट्रासाउंड ठीक आई है, इसमें कोई मसला नहीं है।
तो ये भी ठीक आई है और इसमें भी कोई मसला नहीं है। मगर मैंने बोला मैं आगे कंसीव करना चाहती हूँ, तो उसने बोला कि ना आप को कैल्शियम की और आयरन की मैं दवाई दे देती हूँ, मगर ये जो पीरियड्स का मसला है आपके साथ अभी भी हो रहा है, तो आपको नहीं आ रहे पीरियड्स, तो मैं इसकी भी दवाई देती हूँ, आपको वीकनेस हो गई है ये वो ना। उससे मैं किसी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हुई, मगर फिर भी मैंने वो दवाइयाँ भी लीं और डॉक्टर को चेक करवा के मैं घर आ गई। और घर आके मुझे सिर्फ 1 वीक गुज़रा तो मुझे हल्की सी स्पॉटिंग होना शुरू हो गई। तो जब हल्की सी स्पॉटिंग होना शुरू हो गई तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कि पहले तो नहीं बिल्कुल पीरियड्स नहीं होते थे, स्पॉटिंग भी नहीं होती थी, अब ये ऐसे क्यों हो रहा है। फिर मैंने अपने घर में मैंने अपनी बड़ी भाभी को बोला, उनको बोला मैंने कि आप मुझे ना स्टिक ला दें, मैं चेक कर लूँ कहीं कुछ मसला तो नहीं है, मुझे कुछ टेंशन लग रही है। तो बहरहाल उन्होंने जब गई वो बाहर तो उन्होंने मुझे वो ला के दी स्टिक और मैंने चेक किया तो प्रेगनेंसी थी और मैं प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि 8 मंथ मुझे पीरियड्स नहीं आए और सिस्ट भी नहीं है, फिर भी मुझे एकदम से प्रेगनेंसी कैसे कंसीव हो गई। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में वो थी और खुश भी थी। बट मैं टेंशन में खुश इसलिए थी कि चलो मैं चाह रही थी कि मैं कंसीव कर लूँ, मगर मैं टेंशन में इसलिए थी कि मैंने शायद ये दवाइयों से हुआ है। वो डॉक्टर ने बोला था प्रेगनेंसी में ये जो मैं आपको दवाइयाँ कुछ दे रही हूँ ना, ये कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं खाते। तो जब मैं कंसीव कर चुकी थी, मुझे हफ़्ता हुआ था डॉक्टर के पास से आए हुए, तो मैं दोबारा डॉक्टर के पास नहीं गई और फिर मैंने सोचा कि मैंने तो अभी 1 मंथ से थोड़ा ऊपर हो गया, मैंने अभी मेथी दाने का ये टोटका यूज़ कर रही थी, इससे कुछ फ़र्क पड़ा होगा। तो इसी से मुझे फ़र्क पड़ा था और ये थोड़ा गर्म भी होता है। तो फिर मैंने इसको जब मैं कंसीव कर चुकी थी, मुझे पता चल गया था, तो मैंने इसको छोड़ दिया, मैं नहीं पीती थी। फिर इसको पीने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि इसको कैसे, ये आपके लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है, कैसे आप पी सकते हैं, किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने डॉक्टर की दवाइयाँ जो थी, डॉक्टर ने वो दवाइयाँ फिर मैंने प्रेगनेंसी में अपनी छोड़ दी, वो मैं फिर नहीं लेती थी। बट मैं उसके बाद डॉक्टर के पास नहीं गई, जब मैं पहले ही उसके पास जाके बिल्कुल ही मुतमईन नहीं थी और उसने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया था और उसने मुझे कुछ ख़ास बताया भी नहीं, परहेज़ भी नहीं बताया, तो मेरा कोई जाने का मकसद बनता ही नहीं था, कोई फ़ायदा ही नहीं था उसके पास दोबारा जाने का। फिर इस तरीके से मैंने ये मेथी दाने से फ़ायदा हासिल किया और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ कि मेरे पीरियड्स रेगुलर, मतलब कि उसके बाद मुझे पीरियड्स तो नहीं हुए, मगर स्पॉटिंग जो हुई उसके बाद मुझे कंसीव कर लिया था। तो इसके बाद मुझे ना क्या नाम है, बेबी कंसीव हो गया और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। इट्स मीन के इसने जो मेरे अंदर की जो गंदगी थी, जो मुझे पीरियड्स का मसला था, वो मेरे अंदर का जो सारा सिस्टम ख़राब हो गया था, वो मेथी दाने ने बेहतर कर दिया, अच्छा कर दिया। तो अब जो मेथी दाना है, इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसका यूज़ ऐसे है कि आप रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच 1 टेबलस्पून मेथी दाना 1 चम्मच लेके मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें ढक के। अब सुबह उठें और तो इसको 1 गिलास का जो पानी मेथी दाने वाला है इसको छान लें और फिर इसको निहार मुँह पी लें, खाली पेट, बगैर कोई चीज़ खाए पिए इसको पी लें। ये थोड़ा सा कसैला गंदला सा होता है, पीने का दिल नहीं करता, दिल बहुत ख़राब होता है, मगर इंसान के लिए जो चीज़ ज़रूरी है उसको दवाई समझ के, किसी भी तरीके से समझ के या दिल मार के पीना पड़ता है, खाना पड़ता है। जैसे हम दवाइयाँ खाते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, तो उससे तो मुफीद है कि हम ये टोटके कर लें। तो ये इस तरीके से आप पी लें। इसको आपने पीना है, तब आपने इसको छोड़ना है जब आपके पीरियड्स की डेट आएगी। जिस दिन आपको फर्स्ट डे ऑफ पीरियड होगा, उस दिन आपने इसको छोड़ देना है। फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से लेके अपने लास्ट डे ऑफ पीरियड तक आपने इसको नहीं पीना। अगर आपको 3 डेज़ होते हैं, 4 डेज़, 7 डेज़, 10 डेज़, तो आपने इसको उतने दिन नहीं पीना। उतने दिन आपने इसको बिल्कुल ही स्किप कर देना है। इसकी जगह आपने थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत, जितना आपको मीठा पसंद हो, हस्बे ज़रूरत गुड़ लेकर और आधी चमची
मतलब 1 टीस्पून अजवाइन लेनी है। और हस्बे ज़रूरत गुड़ का जो है बड़ा गुड़ का ढेला है तो उसको तोड़ लें, थोड़ा सा गुड़। और ये अजवाइन 1 टीस्पून लेके आपने 1 कप पानी में डाल के इसको अच्छी तरह पकाना है। और जब ये अच्छी तरह पक के उबल के पक जाए तो और आधा कप रह जाए तो आपने इसको छान के निकाल लेना है कप में। और आधा कप जब रह जाएगा, 1 कप से आधा कप जब रह जाएगा तो आपने इसको निकाल लेना है और आपने इसको पीना है। आधा कप सुबह और आधा कप शाम को, मतलब कि शाम का खाना खाने से पहले, मतलब कि या खाना खाने के बाद 9 बजे या 8 बजे कुछ इस टाइम पे आपने इसको लेना है। और इसके बाद कोई ठंडा खाना पीना नहीं है, ठंडी चीज़ नहीं लेनी। मतलब कि सुबह आधा कप सुबह और आधा कप शाम को, ये 2 टाइम आपने लेना है। 10 दिन पीरियड्स होते हैं, 5 दिन होते हैं, 6 दिन, 7 दिन, 4 दिन, 3 दिन, जितने दिन भी, जैसे भी है, जितने दिन भी होते हैं उस तरीके से आपने इसको उतने दिन गुड़ और अजवाइन का यूज़ पानी के साथ ऐसे बॉईल करके ऐसे करके पीना है, इसका यूज़ करना है। और जैसे ही आपके पीरियड्स टाइम ख़त्म हो जाता है और आप फिर नॉर्मल रूटीन में आ जाती हैं तो आपने फिर से इसको अपना अजवाइन वो मेथी दाने वाला पानी आपने शुरू कर देना है। हर चीज़ की मियाद होती है कि उसको कितनी देर तक यूज़ किया जा सकता है। तो इसको आप 3 मंथ्स तक यूज़ करें। वेट लूज़ के लिए भी बहुत अच्छा आप यूज़ कर सकते हैं, मगर आप इसको 3 मंथ तक यूज़ करें, क्योंकि जो हमारे एग होते हैं वो मैच्योर होने में 3 मंथ्स लेते हैं। 3 मंथ्स में वो मैच्योर होते हैं, फिर वो रप्चर होते हैं। कुछ एग बिल्कुल मैच्योर होते हैं, मैच्योर होकर रप्चर हो जाते हैं। वो इसी तरीके से साइकिल हमारी चलती है। तो आप 3 मंथ्स तक लें, इससे आपकी एग क्वालिटी भी अच्छी होगी और आप कंसीव भी जल्दी करेंगी। आपके अंदर की जो गंदगी है, जो आपको पीरियड्स में या आपके जिस्म के जो सिस्टम ख़राब हो गया उसको बिल्कुल सही करेगा, बेहतर करेगा। आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाला है। आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरी ये रेमेडी। आप ये यूज़ करके देखें और मुझे बताएं कि किस किस को इससे फ़ायदा हुआ है। 1 मंथ इस्तेमाल करें, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स। 1 मंथ मैंने इसलिए 1 मंथ इस्तेमाल करके छोड़ दिया। 1 मंथ के अंदर ही जितनी देर में ये इस्तेमाल करी थी उसी के अंदर मैंने कंसीव कर लिया था। मतलब कि अगर मैंने 1 महीना इसको इस्तेमाल किया है तो 15 दिन में कंसीव थी। मतलब कि 15 दिन उसके अंदर मैं हामला थी। तो ये बहुत यूज़फुल है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दुआ में याद रखिएगा। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।